हेलो दोस्तों। तो आज ना हम ट्रिग्नोमेट्री को लेवल अप करने वाले हैं। एक ऐसा जादू देखेंगे जिसमें ट्रायंगल्स की जरूरत ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ये कूल सा सफर ट्रायंगल्स से आगे का। यार स्कूल से हम सब रट्टे आ रहे हैं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। सिंपल राइट। लेकिन कभी सोचा है साइन 150 डिग्री कितना होगा, या लेट्स से कॉस 300 डिग्री। अब सोचो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 150 डिग्री का एंगल कैसे फिट करोगे? हो ही नहीं सकता। तो फिर इसकी वैल्यू आती कहाँ से है? बस यही मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला स्टेप, एंगल्स को देखने का अपना तरीका ही बदल दो। भूल जाओ कि एंगल बस एक कॉर्नर होता है। नहीं, अब से सोचो कि एंगल एक रोटेशन है, एक घुमाव। और इस रोटेशन के नाम बस 2 सिंपल से रूल्स हैं, एकदम सिंपल। अगर आप घड़ी की सुई के अगेंस्ट जाते हो यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल है पॉजिटिव। और अगर घड़ी के साथ साथ चलते हो यानी क्लॉकवाइज, तो एंगल हो जाता है नेगेटिव। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, तो अब ना डिग्रीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। चलो मिलते हैं रेडियंस से। पता है ये क्या है? ये सर्कल्स की अपनी लैंग्वेज है, उनकी नेचुरल लैंग्वेज जो एंगल को ना सर्कल के रेडियस से ही मेजर करती है। काफी कूल है ना? अब इन दोनों के बीच में यानी डिग्रीज और रेडियंस के बीच बस एक कनेक्शन याद रखना है, सिर्फ एक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है मास्टर की कि पाई रेडियंस हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होता है। बस इसको पकड़ के रखो। चलो अब आते हैं हमारे आज के हीरो पर, द यूनिट सर्कल। समझ लो ये हर एंगल के लिए एक पर्सनल जीपीएस है। एंगल कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो आखिर ये है क्या चीज? बहुत सिंपल है। बस एक सर्कल है जिसका रेडियस, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली 1 यूनिट है, ना कम ना ज्यादा। और इसका सेंटर वो बिल्कुल ग्राफ के बीच में है, यानी ओरिजिन 0,0 पर। और अब आ रहा है इसका असली जादू, द बिग आइडिया। रेडी? इस सर्कल के ऊपर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट p ऑफ x, y ले लो। उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, वो हमेशा cos थीटा होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा sin थीटा होगा। माइंड ब्लोइंग, राइट? सोचो इसका मतलब क्या है। मतलब x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज cos थीटा, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज sin थीटा, और ये हर एंगल के लिए सच है, चाहे कितना भी बड़ा हो। इसका मतलब अब हमें साइन और कॉस निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल्स की जरूरत ही नहीं है। हम उससे आजाद हो गए। ओके, अब आते हैं आखिरी पीस ऑफ द पजल पर, एक और टूल। इसका नाम है ASTC रूल। इसको आप आसान भाषा में ट्रिग्नोमेट्री के ट्रैफिक साइन समझ सकते हो। ये बताता है कि कहाँ गो यानी पॉजिटिव और कहाँ स्टॉप यानी नेगेटिव। और इसको याद रखने का एक सुपर इजी और फन तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A यानी ऑल पॉजिटिव, सेकंड में S फॉर स्कूल यानी साइन पॉजिटिव, थर्ड में T फॉर 2 यानी टेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ में C फॉर कॉलेज यानी कोसाइन पॉजिटिव। सिंपल, अब साइन की टेंशन खत्म। ऑल राइट, हमारे पास सारे टूल्स आ चुके हैं। एंगल्स का नया फंडा, यूनिट सर्कल, AST रूल, सब कुछ। तो अब टाइम आ गया है उस ओरिजिनल मिस्ट्री को सॉल्व करने का। चलो पता लगाते हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू। और इसके लिए ना हम एक सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 1, क्वाड्रेंट ढूंढो। स्टेप 2, AST से साइन चेक करो। स्टेप 3, रेफरेंस एंगल निकालो। एंड स्टेप 4, फाइनल आंसर बता दो। लेट्स डू इट। तो स्टेप 1, 150 डिग्री। ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये कहाँ लैंड करेगा? बिल्कुल सही, स्क्वायरली इन क्वाड्रेंट 2। ओके, स्टेप 2, साइन चेक। याद है ना ऑल स्कूल टू कॉलेज? तो क्वाड्रेंट 2 में S है, यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर भी पॉजिटिव ही आने वाला है। डन। स्टेप 3, रेफरेंस एंगल। ये बेसिकली एक्स एक्सिस से सबसे पास वाला एंगल होता है। तो 150 डिग्री के लिए सबसे पास एक्स एक्सिस 180 डिग्री पर है। तो हम करेंगे 180 माइनस 150 और जवाब आया 30 डिग्री। यही है हमारा रेफरेंस एंगल। और बस पजल सॉल्व हो गया। इसका मतलब
साइन 150 डिग्रीज की वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव साइन 30 डिग्री के बराबर है, और साइन 30 तो हमें पता ही है 1/2। सो द फाइनल आंसर इज +1/2। देखा, मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। हमारे नए ट्रिग्नोमेट्री टूलकिट में क्या क्या है? नंबर 1, एंगल्स अब कॉर्नर नहीं, रोटेशंस हैं। नंबर 2, यूनिट सर्कल हमारा मैप है, जहां हर पॉइंट P cos थीटा, sin थीटा है। एंड नंबर 3, ASTC रूल साइन का ट्रैफिक सिग्नल है। इस सिस्टम से अब आप लिटरली किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर ट्रिग्नोमेट्री सच में सर्कल्स और रोटेशन की लैंग्वेज है, तो सोचो ये रिपीटिंग पैटर्न्स, ये ऊपर नीचे होने वाली चीजें हमें अपने आसपास और कहाँ दिखती हैं? मे बी साउंड वेव्स में, या लाइट वेव्स में, या फिर सीजन्स के बदलने में? सोचना जरूर।